अमित भैया, आपने जो समझाया हमें समझ आ गया अच्छे से कि चार कॉग्निटिव। अमित भैया, आपने जो समझाया हमें समझ आ गया अच्छे से कि चार कॉग्निटिव फंक्शंस होते हैं। पर भैया अमित भैया, मैंने तो सुना था कि 8 होते हैं, आप तो 4 ही कह रहे हो। फंक्शन होते तो चार ही हैं, पर उनकी डाइकोटॉमीज होती है। डाइकोटॉमीज यानी उनके इंट्रोवर्शन और एक्सट्रोवर्शन होते हैं फंक्शंस के। थिंकिंग का एक्सट्रोवर्शन है कि इंट्रोवर्शन है, फीलिंग का एक्सट्रोवर्शन है कि इंट्रोवर्शन है, वगैरह वगैरह। तो ये मैं बात अभी समझाता हूँ, ठीक है। ये निखिल मेरे को सही लड़की लग रही है, इसके पास बहुत ज्ञान लगता है। एक काम करो, तुम दोनों मेरी जगह पे खड़े हो जाओ और मैं तुम्हारी जगह पे खड़े हो जाता हूँ। उससे क्या है, लोगों को कंफर्टेबल लगेगा साइकोलॉजिकली। ठीक है अमित भैया। देखो देखो, हमारे एवोल्यूशन से हमें एवोल्यूशन की चलते ये कॉम्बिनेशन मिला है। आर्ट, इन चार चीज़ों के कॉम्बिनेशन आर्ट में बदल गए। इनकी तो डाइकोटॉमीज बदल गई है। कहने का मतलब ये है कि हमें एवोल्यूशन से इन फंक्शंस की इंट्रोवर्शन मिला और एक्सट्रोवर्शन मिला। तो जैसे इंट्रोवर्टेड थिंकिंग हो गया, एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग हो गया, वो मैं आगे समझाऊंगा तुम लोगों को। अभी अभी ये समझ लो कि हमें ये सब एक्सट्रोवर्शन और इंट्रोवर्शन, इनकी जो डाइकोटोमीज बनी है, ये बनी हमें एवोल्यूशन से है। हम इंसानों में कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलप हुए इसलिए। चलो पहले थिंकिंग की बात करते हैं। थिंकिंग में इंट्रोवर्शन होता है और एक्सट्रोवर्शन होता है। पहले अपन इंट्रोवर्शन की बात करते हैं, यानी इंट्रोवर्टेड थिंकिंग की। ये कॉग्निटिव फंक्शन आपको बताता है कि आपकी खुद की थिंकिंग क्या है, आपके खुद के ओपिनियन क्या है। आप खुद के लॉजिक्स क्रिएट करते हो, आप खुद के आर्ग्यूमेंट्स पेश करते हो, आप खुद के कहो तो ओपिनियंस, आर्ग्यूमेंट्स और या फिर खुद की क्रिटिकल थिंकिंग कर रखते हो। टीआई का मतलब होता है किसी चीज़ की डेप्थ में जाके इंफॉर्मेशन लेना। अगर आप एक टीआई यूज़र होगे तो आपको चीज़ें जानने में और चीज़ें समझने में बहुत मज़ा आएगा। नंबर सेकंड, अब करते हैं बात एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग की। एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग यानी दूसरे लोग क्या सोचते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए जल्दी आप दूसरों की तरह सोचते हो। यानी आप एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग रखते हो, यानी प्रैक्टिकल क्या है, जो जल्दी क्या है और काम का क्या है वो रखते हो आप। यानी कि आप फैक्ट्स के पे बिलीव करते हो, दूसरों की बातों पे बिलीव करते हो, फैक्ट्स पे बिलीव करते हो। और मैं इतना हड़बड़ा हड़बड़ा के बोल रहा हूँ तो आप मेरी बातों पे शायद ही बिलीव करोगे। नहीं अमित भैया, हम समझ रहे हैं, आपकी बातों को, आप बोलो। अगर आप एक टीई यूज़र हो यानी एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग यूज़र हो, तो आप केवल फैक्ट्स को जानोगे और प्रैक्टिकल कामों पे विश्वास रखोगे और फास्ट कामों पे विश्वास रखोगे कि इसको फास्ट कैसे करें, इन चीज़ों को फास्ट कैसे करें, इन लॉजिक्स को फास्ट कैसे करें। आप ये सब थिंक करके करोगे। यानी आपका फोकशन केवल बाहर की थिंकिंग पे होगा कि बाहर वाले लोग क्या सोचेंगे इस चीज़ पे, बाहर वाले लोग आपको कैसा देखेंगे इस चीज़ पे। अमित भैया, तो मतलब आप ये कहना चाहते हो कि एक्सट्रोवर्टेड थिंकिंग वाले फास्ट फास्ट काम करते हैं, है ना। चलो तो अब बात करते हैं सेकंड सेक थर्ड फंक्शन की, जो है आपका इंट्रोवर्टेड फीलिंग। इंट्रोवर्टेड फीलिंग होता है कहो तो इन द सेंस कि आपके खुद के उसूल क्या हैं, खुद के वो क्या है, आप खुद की मान्यता क्या रखते हो, आपके खुद के उसूल क्या हैं। कभी कभी लोग इसे सेल्फिशनेस के तौर पर ले लेते हैं, जब लेकिन इसके मतलब ये होता है कि आप खुद के इमोशंस क्या कैसे समझते हो, आप खुद के इमोशन समझ पाते हो कि नहीं, आपके खुद के उसूल क्या है, खुद के इमोशन क्या है, खुद की वो क्या है, सोसाइटल रूल्स क्या है। एफआई ये बताता है। फोर्थ बात करते हैं हम एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग की। तो यानी आपका फोकस रहता है एक्सट्रोवर्टेड फीलिंग पर, यानी कि आप दूसरों की भावनाओं पे ज़्यादा फोकस करते हो कि दूसरे की भावना कैसी है, तब जाके मैं कुछ रिएक्ट करूँगा या फिर वो करूँगा। आप दूसरों के बारे में सोचते हो और लोगों के बारे में सोचते हो। सोचते नहीं, मतलब फील करते हो, महसूस करते हो। दूसरे के रिएक्शंस आपको हर्ट भी करते हैं और आप फिर उस टाइप का मैनेज भी करते हो। फिफ्थ बात करते हैं इंट्रोवर्टेड सेंसिंग की।
इंट्रोवर्टेड सेंसिंग वैसे यही चीज़ सबसे ज़्यादा लोगों में पाई जाती है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा लोगों का डोमिनेंट फंक्शन होता है। डोमिनेंट की हम बाद में बात करेंगे, पहले समझते हैं इंट्रोवर्टेड सेंसिंग की। सो इंट्रोवर्टेड सेंसिंग होता है कि आपकी बॉडी में सेंसेशन आपके लिए क्या है, आपके सेंसेशन क्या है, आपको बुखार आ रहा है कि नहीं, आपको पता चल रहा है कि नहीं, आपको गर्माहट लग रही है कि नहीं, ये बॉडी आपके सेंसेशन क्या है, ये आपको इंट्रोवर्टेड सेंसिंग यानी आपकी बॉडी की सेंसेशन आपको पता रहती है गहराई में। नंबर 6 की बात करते हैं एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग पर। एक्सट्रोवर्टेड सेंसिंग का मतलब ये हुआ कि आप बाहर की चीज़ों का सेंस ले रहे हो, आप बाहर की चीज़ों का सेंस कर रहे हो, बाहर की चीज़ों को, बाहर का टच ले रहे हो, बाहर का, आप प्रेजेंट मोमेंट में हो। इंट्रोवर्टेड सेंसर्स जो होते हैं ना, वो पास्ट की चीज़ें आप कैप्चर रखते हैं अपने दिमाग में, माइंड में छपा रहता है उनकी इमेज में। बट एक्सट्रोवर्टेड सेंसर के साथ ऐसा नहीं है, वो लिव इन द मोमेंट रहते हैं। एक्सट्रोवर्टेड सेंसर्स आर, जो ज़्यादा यूज़ करते होंगे वो फ्लेवर्स, मतलब बाहर की दुनिया ज़्यादा इंजॉय करते होंगे, न्यू न्यू एक्सपीरियंसेस, न्यू न्यू जगह घूमना, न्यू न्यू चीज़ें करना, ये करने में उन्हें मज़ा आता होगा। 7th बात करते हैं हम एनी की, यानी एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन। एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन भी कम लोगों में पाया जाता है, बहुत ही कम लोगों में, 20% लोगों में पाया जाएगा। जो भी एक्सट्रोवर्टेड इंट्यूशन डॉम होगा, जो ये सबसे ज़्यादा फंक्शन यूज़ करता होगा, वो नए नए आइडियाज़, नए नए चीज़ें क्रिएटिव क्रिएटिव करने की सोचता होगा कि इसका कॉम्बिनेशन इससे मिला के देखो, इस चीज़ का कॉम्बिनेशन यहाँ मिला के देखो, अगर ऐसा हुआ तो ऐसा क्या होगा। मतलब वो पॉसिबिलिटीज़ निकालता है कि अगर ये हो, इंफॉर्मेशन से वो पॉसिबिलिटीज़ निकालता है, उसके फैक्ट्स जो उसके पास होंगे उससे वो पॉसिबिलिटीज़ निकालेगा कि यहाँ यहाँ क्या क्या हो सकता है फ्यूचर में, ये फ्यूचर में क्या क्या हो सकता है, वो करेगा, डिपेक्ट कर, वो करेगा, क्या कहते हैं, अरे मेरे को शब्द याद नहीं आ रहा। अब जो भी है वो फ्यूचर में प्रिडिक्ट करेगा, प्रिडिक्ट। और एनी यूज़र काफ़ी इमेजिनेटिव होगा, काफ़ी रचनात्मक होगा, काफ़ी क्रिएटिव होगा, उनकी ड्राइंग्स देखना अच्छी होगी, उनकी बातें देखना काफ़ी क्रिएटिव होगी। वो अजीब अजीब सी, आप अगर स्कूल में तो देखना अजीब अजीब सी गालियाँ निकालेंगे, गालियाँ इन द सेंस मतलब वो काफ़ी क्रिएटिव लोग होंगे और इधर उधर का कॉम्बिनेशन जोड़ो जोड़ो के कुछ ना कुछ मिलाते रहेंगे हमेशा। उन्हें न्यू न्यू कंसेप्ट बहुत अच्छे लगेंगे, नए नए कंसेप्ट जो चीज़ें उन्हें बताई जाएंगी, वो उन्हें जानना वो होगा कि उन्हें नए नए कंसेप्ट बहुत समझ आ रहे होंगे, वगैरह वगैरह। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 8 इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन। ये तो बहुत ही कम लोगों में पाया जाता है, बहुत ही कम लोगों में। ये अगर किसी को मिला तो वो सबसे रेयर पर्सनैलिटी के उसमें अंदर में आता है, अंडर में। ये चीज़ इतनी रेयर है कि ये केवल 4-5% लोगों में ही होगा दुनिया में। और इंट्रोवर्टेड इंट्यूशन का मतलब हुआ सारे इंफॉर्मेशन की, जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है उनका सारे जो जितने भी फैक्ट्स है उनको मिला के डॉट डॉट कनेक्ट करके एक कंक्लूजन निकालना। मतलब ये इंट्रोवर्टेड थिंकिंग की तरह ही होता है, जो चीज़ें समझने में फोकसन होता है। बट ये जो करता है ये फ्यूचर प्रोडिक्ट ज़्यादा मोर एक्यूरेट करता है। एनई क्या है, फ्यूचर पॉसिबिलिटीज़ निकालता है। एनआई क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है कि ये होने वाला है, क्योंकि वो सब एनालिसिस पहले कर देता है